शंकरादित्य का 41वां श्लोक का चल रहा था। यद्वा दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं, स्वभाव प्रभवई का अर्थ क्या है। जैसे कि ब्राह्मण स्वभाव, ब्राह्मण का स्वभाव क्या है? केवल सत्वगुण प्रभवती, उसके सत्वगुण से उत्पन्न है। क्षत्रिय स्वभाव सत्व मिश्रित रज प्रभव, वैश्य स्वभाव रजो मिश्रित तम प्रभव, और शूद्र स्वभाव केवल तम प्रभवती। इस प्रकार से मानते गुणों का सम्मिश्रण केवल सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण उत्पत्ति हुई है, और सत्व मिश्रित रज प्रधान होकर के क्षत्रिय का उत्पत्ति, रजो मिश्रित तम प्रधान होकर के वैश्य की उत्पत्ति, और केवल तम प्रधान होकर के शूद्र की उत्पत्ति हुई है। एवं सत्वादि गुण भेदेन तत्त गुणवतां ब्राह्मणादीनां शूद्राणां च कर्तव्यानि कर्माण्यपि भिद्यन्ते। इसलिए सत्वादि गुण के भेद से उनकी उत्पत्ति का कारण होता, सत्वादि गुण का भेद के वजह से ही तत्त गुण वाले ब्राह्मण आदियों और शूद्रों का भी कर्तव्य होता, जो कर्म है उनमें भी परस्पर अत्यंत भिन्न है। एक और पक्ष, यद्वा श्रुति में का ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य उरु, है ना, सब मंत्र आया हुआ है। इति श्रुत्युक्त प्रकारेण चत्वार वर्णाः ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्राः, चार वर्ण है ब्राह्मण क्षत्र वैश्य और शूद्र। तेषां पूर्व जन्मतः श्रेयान, वे पूर्व जन्मतः श्रेष्ठ है। जिस अंग से पैदा हुए अंग की श्रेष्ठत्व के कारण से उनको भी श्रेष्ठ मान लिया गया। मुख से ब्राह्मण है, और बाहुओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, नाभि से, और पैरों से शूद्र है। अंगों के गुण स्वभाव के आधार पर भी तत्तद अंगों से उत्पन्न तत्वर्णों को भी उत्तर पूर्व को श्रेष्ठ, उत्तरोत्तर को निकृष्ट माना गया है। इति न्यायेन च भव एव भाव, ऐसा कर दो। इसलिए भाव मैंने उत्पत्ति ही कोई स्वार्थिक अण करके भाव बना लेंगे। मैंने जननम स्व मैंने स्वकीयो भाव इति स्वभाव, ऐसा जो जननम स्व मैंने स्वकीयो भाव इति स्वभाव। एक और पक्ष है, स्व मैंने हो गया उत्पत्ति कारण, उसके भाव मैंने उसकी उत्पत्ति एक ले लिया, अथवा स्वभाव मैंने स्वकीयो भाव इति स्वभाव। एक और पक्ष, यद्वा स्वेशाम भाव इति स्वभाव, अलग अलग समास बना करके स्वभाव शब्द का ले रहे हैं। पहले तो स्वस्य भाव ले लिया, सामान्य षष्ठी तत्पुरुष, फिर कहा कि नहीं स्व एव भाव इति भाव, भव एव भाव, स्वस्य भाव इति स्वभाव, ये ले लिया, और स्वकीयो भाव इति स्वभाव। अब ले रहे हैं स्वेशाम भाव इति स्वभाव। मुख भावादिभ्यो जन्म प्रभव कारणम येषां तैहि, मुख भावादि जनन मन उत्पत्ति का कारण है जिनका, तई स्वभाव प्रभव ही, ऐसे जो स्वभाव से जो उत्पन्न हुए लोगों का, स्वजन्म निमित्तकैर गुणैर इत्यर्थ। कहने का अभिप्राय स्वजन्म का निमित्त होता तत्त गुणों के माध्यम से उत्तमत्व, मध्यमत्व, निकृष्टत्व, अति निकृष्टत्व। उत्तमत्व ब्राह्मण में, मध्यमत्व क्षत्रिय में, निकृष्टत्व वैश्य में, और अति निकृष्टत्व आपका शूद्र में। इस प्रकार से व्यवस्था दिया गया है। उपलक्ष्यता नाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम नियमेन कर्तव्यानि यानि कर्माणि, इनसे उपलक्षित ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों का नियमित रूप से जो कर्तव्य कर्म है, तानि जन्मत उत्कृष्टत्वादि भेदेन, जन्मत ही उत्कृष्टत्वादि भेद की वजह से विभक्तानि शास्त्र ने विभज्ययुतानि, शास्त्रों के द्वारा ये भाग पर विधान किया गया है। लेकिन किसी के भी कोई कर्म भले वर्णतः उत्कृष्ट है, कर्म भी उनके लिए उत्कृष्ट वर्णन है, लेकिन जिसका जो भी कर्म है वो अपना कर्म करने से उसका मोक्ष हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उत्कृष्ट कर्म के लिए करने के लिए पहले शूद्र जन्म हुआ, बाद में वैश्य जन्म होगा, उसके बाद क्षत्रिय होगा, फिर ब्राह्मण होगा, तब होगा मोक्ष, ऐसा कुछ नहीं है।
इसलिए आगे में कहेंगे स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। इसलिए जहाँ है वहीं से सीधे पहुंच सकता है, कोई जरूरी नहीं है क्रम से उत्पन्न होकर के ही होना है। उसके लिए भूमिका बांध दिया गया। चतुर्दश अध्यायोक्तम उपसंहृत्य पंचदशोक्ता असंग शस्त्रमपि संसारांतर्गतत्वे त्रिगुणात्मकत्वात् तेन तस्य संसार वृक्षस्य छेदनम असंभवम मत्वा यदि कश्चित् शंकते। 14वें अध्याय में कहा हुआ गुणों का विस्तार बने उपसंहार कर दिया। 15वें अध्याय में असंग शस्त्र कहा गया, उस पर शंका हो रही है क्या असंग शस्त्र जो वर्णन किया गया वो भी संसार अंतर्गत है या नहीं। यदि संसार अंतर्गत है वो संसार को नाश कैसे करेगा। त्रिगुणात्मक है तो भी संसार के अंतर्गत है। असंग शस्त्र जो कहा गया वह भी संसार अंतर्गत तत्व है, संसार के भीतर का है तो त्रिगुणात्मक हो जाएगा। तेन तो संसार वृक्ष से तार असंग शस्त्र के द्वारा उस संसार वृक्ष का छेदनम असंभव मत्वा छेदन करना असंभव है। ऐसा कोई शंका करे तद उत्तरत्वेन उसके जवाब में एक वर्णन आरंभ हुआ है। स्ववर्णाश्रम धर्मानुष्ठानेन परितोष्यमानाद ईश्वर संग ईश्वराद असंग शस्त्र लाभ इति वदितुम प्रकरणम आरभ्यते। अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान करने से परितुष्ट हुई ईश्वर की कृपा से आपको असंगात्मक शस्त्र अनायास लाभ हो जाएगा और उस लाभ से आप संसार को नष्ट कर सकते हैं। वैसे केवल मेरे को ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, मैंने ये त्याग दिया वो त्याग दिया, मेरे से किसी कोई संबंध नहीं, मैं सबसे असंग हूँ, ऐसा आदमी सोचता है, उतने से कुछ नहीं होता है। आप जितनी ही असंगता की ओर भागने की कोशिश करते हैं, सब त्याग के दूर होना चाहते हैं, उतनी ही माया बड़ी छल कपट पूर्वक आराम से घुस जाती है और आदमी को ऐसा घेर लेती है उसको पता ही नहीं चलता हम माया में फंस गए हैं। बहुत समय बीतने के बाद होश आता है, हो सारा जिंदगी खत्म हो गई, तब समझ में आती है वो तब माया जाल में फंसे हुए हैं। हम तो सोचे जब कोई आसक्ति नहीं किसी में, सब कुछ छोड़ दिया हो और कैसे कैसे के करके जो है अनासक्त भाव से करते 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 ही आसक्ति में घुस गया हो। ये बड़ा आश्चर्य होता है। शुरू में लगता हम अनासक्त भाव से कर रहे हैं, लेकिन अंदर में सूक्ष्म रूप में आसक्ति रहती है, वो धीरे धीरे बाद में फैला दी। इसलिए अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। हर एक कर्म का कहावत है ना कि जो है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वैसे यहाँ पर भी है। घर द्वार छोड़ दिया, अनासक्त हो गए, ये सोचने से काम चलेगा नहीं। वहाँ तो जले ही जले, बेचारे परेशान होकर के निकला है वहाँ से। दूध का जला उसी को कहा जाता है। घर में तो बिगड़ गया मामला, झोली उठा के चल दिया, बाबा बन गए। अब यहाँ और ज़्यादा खतरा है, यहाँ तो एक एक कदम भी फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ जिस प्रपंच से निकले उसे बड़ा प्रपंच में आके फंसोगे। छोटे गड्ढे से निकले बड़े गड्ढे में गिर गए, है ना। एक छोटे परिवार से अलग हुए या बड़ा परिवार बना लिए। हमारे गृहस्थी ने कहीं जा रहे थे, साथ में ट्रेन में बैठे हुए थे, बगल में महात्मा जी आके बैठ गए, आराम से बातचीत चल रहा, सत्संग होते रहा तो महात्मा जी का फोन भगत ने उठा लिया, देख लिया, पता नहीं क्या तरीका से जान लिया उसने, उसमें 1500 कॉन्टैक्ट्स है। और अपना देखा, अरे इसमें तो 300 कॉन्टैक्ट है। तो महात्मा जी से बोला, ये महात्मा जी ये तो हमारा संसार तो 300 है, आपका संसार तो 1500 का है, आप तो बड़े संसारी हो गए। तुमको समझ में नहीं आता है,
हम लोग अनासक्त भाव में रहते हुए हमारे 1500 के 15,000 कांटेक्ट हो जाते हुए फर्क नहीं पड़ता है। रतनगढ़ जिला था राजस्थान में, वहाँ थोड़े आगे जाकर ट्रेन में कुछ खराबी हो गई, ट्रेन खड़ा हो गया। तो बात करते दोनों सत्संग करते नीचे उतर गए, नीचे बैठे बातें चल रही। इतने में वहाँ ठीक ठाक कर लिए ड्राइवरों ने और आवाज़ दिया, भजा दबाया, क्योंकि बहुत लोग नीचे उतर गए थे, गर्मी था, बहुत गर्म प्रदेश है क्षेत्र। आवाज़ सब लोग अंदर घुसने लगे ट्रेन में, वापस अपने अपने सीट पे बैठने लग गए। भगत भी जाने लगा तो पकड़ ले उसको पकड़ लेगा तो क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? अरे जाने दो, गाड़ी को क्या करना है, तो ऐसे ही चलता है, सत्संग से बढ़कर क्या होगा? तुम्हारे तो 300 कांटेक्ट जाने दो, हमारे तो 1500 कांटेक्ट जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, मैं चतुर्मास करके आ रही थी, इतना सारा सामान ऊपर नीचे सब, वो एसी फर्स्ट क्लास होता था ना पहले ट्रेन में, फर्स्ट क्लास का एक डिब्बा अलग होता था, उसके अलग का अंदर कंपार्टमेंट होते थे, इधर एक आदमी उधर एक आदमी, दो ही बैठना। वो तो मेरा ऊपर सामान नीचे सामान सब भर दिया था लोगों ने। तुम ये सोच रहे थे ना, बाबा तो बड़ा गृहस्थी है और हम तो एक सूटकेस ले। अरे तेरे तो एक सूटकेस जा रहा है, मेरा तो इतने सारा सामान है, क्या फर्क पड़ता है? अरे ब्रह्म चिंतन चल रहा है, सत्संग हो रहा है, जाने दो ट्रेन को। आओ, वो चिल्लाने लगा, ही पकड़ नहीं रहे, छोड़ ही नहीं रहे, आओ चिल्ला रहा। फिर अंत में छोड़ दिया और वो भी आ गए। जैसे देखा धीरे धीरे चलने लग गया ट्रेन, तो उसको छोड़ दिए, फिर ये भी आके बैठ गए। अब समझ में आ गया 300 कांटेक्ट 1500 कांटेक्ट पे क्या फ़र्क है? तुम्हारे एक सूटकेस हमारे तेरे सामान में क्या अंतर है? इसलिए जो विरक्त महात्मा होते हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो विरक्त नहीं होता है उसके लिए तो बहुत कुछ मामला है। इसी बात को समझाना है, बिना ईश्वर कृपा के, ईश्वरार्पण किए आप अपने अपने कितना भी करते रहो, उससे असंख्य शस्त्र आपको प्राप्त नहीं हो सकता। यही समझाना है यहाँ पर। अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के अनुसार जो भी आपके लिए धर्म विधान किया गया श्रुति स्मृतियों में, उसके अनुष्ठान के द्वारा परितोष्यमाणाद ईश्वरात्, जब प्रसन्न कर दिए जा रहे हैं जो ईश्वर हैं, उनसे आपको असंख्य शस्त्र लाभ हो, असंख्य शस्त्र का लाभ होता है। इसी बात को थन करने के लिए यह प्रकरण को आरंभ किया जाता है। पुरुषार्थम इच्छत्विर अनुष्ठेय पदार्थो संहारार्थम च इदम प्रकरणम आरभ्यते। और पुरुषार्थ को करने के लिए चाहता हुआ जो जिज्ञासु मुक्षु हैं, उनके लिए भी अनुष्ठेय पदार्थों का वर्णन करते हुए अब उसी का उपसंहार करने के लिए यह प्रकरण आरंभ हुआ है। न तो ज्ञेय उपसंहारार्थम, ज्ञेयभूत ब्रह्म के कोई कथन करके उपसंहार करने के लिए ये बात नहीं है। न तो ज्ञेय उपसंहारार्थ, बीच अधिक दो अक्षर है, काट देना। न तो ज्ञेय उपसंहारार्थमिति। अत्र विक्षुद्राणाम, ऐसे समास हो सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय विक्षुद्राणाम, ऐसे एक समास करके एक पद बनाया जा सकता था। हाँ, चैव, अक्षर कम हो जाएगा, यदि घबराहट है तो चौक देखिए वो जोड़ दो, चैव बना दो तो काम हो जाएगा। छंद भी बिगड़ेगा नहीं, छंद भी ठीक रहेगा, समास एक पद भी हो जाएगा। यदि चतुर्णाम समासम कृत्वा श्लोक रचना संभव है, पृथग्रहणाम द्विजत्व अद्विजत्व ख्यापनार्थम यदि समासम अकृत्वैव विरचितम। यद्यपि समास से सब बना करके श्लोक बन सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय विक्षुद्राणाम चैव परंतप, जो बन सकता है, ऐसा समास करके श्लोक रचना की जा सकती थी। किंतु पृथक ग्रहण जो किया गया है, इस बात को ज्ञापन करने के लिए, द्विजत्व और अद्विजत्व को प्रकाशित करने के लिए ही समास किए बिना यह विरचन किया गया श्लोक का। यथोक्तम वासिष्ठेन, इस बात को योग वासिष्ठ में कहा भी है, चत्वारो वर्णा
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास तेषां त्रयो वर्णा द्विजातियो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याः। चारों के समास करके पहले सामान्य पतन कर दिए, फिर आगे कह दिया तीन ही है लेकिन वर्ण जो द्विजाति कहे जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और एक वर्ण अद्विजाति है, ऐसे स्पष्ट योग वासिष्ठ में कहा गया। कथम त्रिषु द्विजातित्वम इति चेत्, इन तीन को द्विजाति क्यों कहते हो? द्विज ये क्यों कहा जाते हैं? द्विजाति इन तीन में क्यों और शूद्र में क्यों नहीं? यदि कहते हो तो सुनो, वो भी स्मृति कारण वर्णन कर दिया। मातुरग्रे अधिजननम द्वितीय मौंचि बंधने अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते। माता के शरीर से पहला जो उत्पन्न हुआ है वह अधिजननम अधिकृत होकर के संसार में प्रवेश जो हुआ है वो उसका प्रथम जन्म था। फिर द्वितीय जन्म क्या है? ये मौंची बंधन जो संस्कार होता है, उपनयन संस्कार है, यही उसका दूसरा जन्म है। इस दूसरे जन्म के माता पिता कौन है? पहले जन्म के माता पिता तो दुनिया में सुप्रसिद्ध है, सब जानते ही अपने अपने माता पिता कौन जन्म दिया है। वो भी जानते कैसे हो? तो मानते हैं, वास्तव में जानते कुछ नहीं है, मान लेते हैं। कौन कैसे जाना आपने? है आपको कान में भर दिया गया ना, आपकी माँ आपकी है, आपको क्या पता है? मतलब आपने पैदा हुए और वो नर्स मैडम जो होती हैं अस्पताल में, इधर का उधर उधर का इधर कर दिया, दोनों में औरतें बेहोश पड़ी थी और इसका बच्चा उधर डाल दिया, उसका बच्चा इधर डाल दिया। बाद में ये होश आए तब देख हाँ मेरा बच्चा पकड़ लिया। अब वो अपनी बेटी मान रहे हो, उसका अपना माँ मान रही है, काम चल रहा है, सारा संसार चल रहा है, बड़े हो गए, मरने तक तैयार हो गए। इन सच्चाई किसको पता ही नहीं, मान लिया गया। ऐसे कई घटनाएं हो चुके हैं इस संसार, इधर को उधर कर दिया, पैसे वालों ने पैसा देकर उसका लड़का हो गया तो वो लड़का हमारा होना चाहिए, हमारी बेटी को इधर को उधर कर दो। अधिकतर बेटे के चक्कर में से कर देते हैं और अस्पताल में तब धंधा चलता है। ले उस बच्चे को मान लेता है वो, ये मेरे माँ बाप है। कभी कभी रहस्य बहुत बाद में खुलता है तो पता भी लग जाता है असली माँ बाप कौन है। ऐसी भी घटनाएं हैं कि संसार में माया में ऐसे कोई है ही नहीं जो घटना तो कभी नहीं हुई, ऐसा होती है और हो न होती हो तो नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। घटते घटना पड़ी ऐसी माया। लेकिन फिर भी मान के चलते हैं, आप जिसको कह रहे हो मेरी माँ करके पता लगा, आपको बता दिया गया और पिता को बता दिया गया तुम्हारे पिताजी, तेरे चाचा है, तेरे मामा है, वो संसार को आप स्वीकार करके बड़े हो जाते हैं। 8वीं उम्र में जा करके जो दूसरा आपका जन्म कहा गया उपनयन संस्कार से, वहाँ आपकी माता कौन है, पिता कौन है? उसके लिए कह रहे हैं अत्रस्य माता सावित्री। इस मौंची बंधन संस्कार से है जो द्वितीय जन्म हो रहा है, इस द्वितीय जन्म में आपकी माँ है सावित्री, वही गायत्री। और पिता कौन है? जो सावित्री रूपी गायत्री को आपके कान में भरने वाले जो आचार्य है, वही आपके वहाँ पिता है, द्वितीय जन्म के पिताजी। इति वेद में भी कहा, वेदे च ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य चद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायेत कथम में तादृश भेद इति चदाह। वहां पर भी ऐसे क्यों कह दिया? एक परमात्मा सब पैदा हो गए, उसे परमात्मा का अमुक अंग से अमुक अंग से अमुक अंग, ये भेद क्यों किया? इति चेत सुनो, स्वभाव प्रभवैरिति, स्वभाव प्रभवैरिति। ये सामान्य कहावत है, नाली का कीड़ा नाली में ही जाता है, लोक व्यवहार है या नहीं? जो जहां पैदा होता है उसको क्यों कहने से जवाब नहीं है, उसके कर्म ही ऐसे थे, चलो वहां पैदा हुआ।
आप उसको निकाल करके बढ़िया साबुन ला कर ऐसी कमरा में रख दो तो भी मौक कर चूं निकल के वो नाली में चला जाएगा। वो इसलिए कहा जाता नाली का कीड़ा नाली में जाता है। जिसका जो संस्कार है, जिसका गुण है, उसके अपने पूर्व जन्म जन्मांतर कर्म है, वासनाएं हैं, उसके आधार पर उसको जन्म मिला हुआ है। अब उसको लेकर रागद्वेष करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि और नीचे गिरोगे। बल्कि स्वीकार करो, हाँ हमारे पूर्व जन्मों में ऐसे गड़बड़ था, इसलिए वैसे गड़बड़ जन्म हुआ है। चाहे निचले योनि में हुआ, क्षत्रिय में हुआ, वैश्य में हुआ, शूद्र में, जहाँ भी हुआ उसको यथावत स्वीकार करके वहीं आपके लिए जो विहित आप आगे बताएंगे तो इसके लिए कौन सा कर्म, उन कर्मों को ईश्वरार्पण से कीजिए, आपकी उन्नति अवश्य होगी। राग द्वेष करने से नहीं होने वाला। को नाम स्वभाव, स्वभाव प्रवेरा प्रहेज, जवाब दे दिया। ये स्वभाव क्या चीज है? स्वस्य ईश्वर से भावो माया इति स्वभाव, पहला अर्थ है। दूसरा स्वस्य ब्राह्मणादिर्भाव सत्तादिगुण इति स्वभाव, उनका जो भाव उसके जो गुण है सत्तादि गुण, उसको स्वभाव शब्द से अर्थ लो। पहला स्वभाव शब्द का अर्थ माया, दूसरी अर्थ जो है उसके गुण हो गए सत्वादि गुण। स्वस्य ब्राह्मणादिर्भाव संस्कार इति स्वभाव, तीसरा अर्थ है। अतः उनके जो संस्कार है, उनकी जो वासनाएं हैं, जन जन्मांतर अनंत जन्म जो हो चुके हैं, उनके जो उसमें बचा हुआ जो संचित कर्म, जिसमें से प्रारब्ध कर्म रूपेण हिस्सा निकलता है, उसके आधार पर जन्म मिलता है, उसको आप ले लीजिएगा स्वभाव शब्द से। तीन ही व्याख्या है मुख्य रूपेण। तदेव प्रभव कारणम इति प्रविभागस्य, वही मुख्य कारण है एतार्श प्रविभाग के प्रति। अन्यत्र चोक्ताम, अन्यत्र कहा गया है गायत्र्या ब्राह्मणम असृजत तृष्टवा राजन्यम जगत्या वैश्यम न केनचित् छंदसा शूद्रमिति असंस्कारी विज्ञायते। गायत्री छंद से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जगती छंद से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और शूद्र का किसी भी छंद से उत्पत्ति नहीं हुई। इसीलिए उसके लिए विशेष संस्कारों की अपेक्षा ही नहीं। असंस्कारी विज्ञायते, अन्य के लिए संस्कारों की अपेक्षा है। संस्कारों के बिना उनको भी इसलिए देवी शूद्र ये कहा जाता है। संस्कार विहीन जो होगा वो क्या है? शूद्र ही है। तो शूद्र के लिए एकमात्र नामकरण संस्कार होता है, और दूसरा कुछ कुछों में चौल संस्कार भी हो जाता है, चूड़ा कर, चोटी रखना, यहां तक उसके लिए है, बाकी कोई संस्कार नहीं। और उसके उत्तर काल में जितने संस्कार सब ना करके एक और संस्कार हो जाता है, उसका विवाह संस्कार, और वो भी वैदिक प्रक्रिया में अति लघु इसकी संस्कार की प्रक्रिया है, अत्यंत लघु है। पूर्ण विधि सप्तपदी आदि नहीं होते उसके यहाँ। और अंत में दाह संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार। से सारे जीवन में उसके लिए हमारे जैसे 16 होते हैं संस्कार, 16 संस्कार माने गए हैं, उसके लिए 4 ही संस्कार होता है। इसलिए कहा जाए असंस्कारी विज्ञायति, शूद्र चतुर्थो एक जाति ही इति गौतमी धर्म सूत्रों में कहा। शूद्र जो है चौथा वर्ण है, और वो एक जाति वाला होता है। एक जाति का मतलब क्या? तत्र एक जाति ही का अर्थ है एक एव जाति, माने जन्म। एक जाति का अर्थ बता रहे हैं, एक एव जाति, जाति का मतलब वहां जन्म, एक ही जन्म होता है, दूसरा जन्म नहीं होता। एक एव जाति माने जन्म, मातृ सकाशात, अभी कौन सा जन्म? तो माता के गर्भ से निकलता, बस वही एकमात्र उसकी जन्म है। न उपनयनादिना द्वितीय जन्म अस्तित्व, उपनयन आदि के द्वारा उसका द्वितीय जन्म नहीं होता है, इसलिए उसको एक जाति कहा जाता है इत्यर्थः। अगले श्लोक के भाषा अवतरण का मित्र कार्य कानि पुनस्तानि कर्माणि इत्युच्यन्ते शमयिते। वे कर्म किसके कौन से कर्म हैं गिना दिया जाए, उसके लिए गिनने के लिए आरंभ करते हैं। शम इत्यादि ब्राह्मण कर्म पहला वर्णन करते हैं। संक्रांति
अपने अवतरणिका में कहते हैं, तेषां जाति नियमेन विभक्तानि तानि तानि कर्माणि कानि इत्यतः। तेषां उनके जाति नियम, जन्म के सत्वादि गुण भेद या संस्कार भेद या माया के महिमा से जो भी विभक्त है, उनके लिए वेद और अन्य शास्त्र स्मृतियों में कर्म है, उन कर्मों को कथन करने के लिए आरंभ करते हैं। कौन से कर्म किन के हैं? इत्यतः शमोदमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शमोदमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इन शब्दों का अर्थ पहले कई बार हो चुका है, इसलिए यहाँ संक्षेप में भाष्यकार आदि कहेंगे। शमो दमः, शमः अंतःकरण इंद्रियों का नियंत्रण, दमः बाह्य कर्ण मन बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण। उसके बाद आता है तपः, तपस्या सहन करना, द्वंद्व सहनम तपः कहा गया है। शौचम भी कई बार विचार हो चुका है, अंत शौच बहि शौच, दो शौच होता है। बाह्य शौच मृत जल आदि के द्वारा किया जाता है। आजकल तो टॉयलेट पेपर से चल जाता है, मॉडर्न जमाना हो गया है। नहीं तो पहले तो साबुन भी नहीं चलता था, पहले मुल्तानी मिट्टी होती थी, आजकल मुल्तानी मिट्टी का साबुन आ गया है, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी, उसे वर्णन आया, ये लोग शंका जाते तो कितनी बार हाथ धोना, कितनी बार पैर धोना, उसको लगा करके, ऐसा वर्णन है। वो बहि शौच हो गया। अंतर शौच तो जप तप आदि के द्वारा ही होता है। क्षांति ही, क्षांति ये ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है, क्षमा करने का स्वभाव। आजकल तो ये भी कमी हो गया है, ब्राह्मण पैदा हो रखा, अपने पत्नी को एक क्षमा नहीं करता, दूसरों को क्या क्षमा करेगा? है? पत्नी को क्षमा करे तो डाइवर्स क्यों हो गए? ब्राह्मणों की भी डाइवर्स होने लग गए। इसे मतलब ब्राह्मण के अंदर क्षमा गुण खत्म हो गया, तभी ये सब हो रहे। आर्जव में वचा, और आर्जवम माने रुजुता, सरल स्वभाव होना, उसमें छल कपट नहीं होता है। इसे सच्चा ब्राह्मण कभी व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार में झूठ छल कपट जरूरी है, और ब्राह्मण नहीं कर सकता है। तो ब्राह्मण व्यापारी कैसे होगा? शर्मा ऑटोमोबाइल्स है, कई एक बार तो बड़ा हंगामा हो गया, तो शर्मा वाइन सेंटर निकाल दिया, तो विरोध हुआ तो बदल दिया नाम उसने। ब्राह्मण भोल क्षेत्र में ऐसे कैसे करेगा? अन्यत्र चल जाता है शहरों में। और रिजुता और सरलता यदि है तो ये सब काम नहीं हो सकता। उससे सरल होने के नाते उसका काम इतना ही, भाई जो शास्त्र ने कहा आंख बंद करके वो करेगा, उसको और कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कहता है क्या करता है, और गलत है कि सही है उसे कोई विचार ही नहीं करता है। शास्त्र ने कहा है, शास्त्रमेव प्रमाणम दे कार्याकार्य व्यवस्थित हो, 16वें अध्याय विचार हो चुका है, उसके अनुसार चलने वाला है वो, इसलिए उसके अंदर ऋजुता सरलता रहती है। ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम कह दिया, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञान मैंने सामान्य विषय ज्ञान, विज्ञान मैंने उसका अनुभूति पर्यंत ज्ञान, और आस्तिक्यम आस्तिक्य बुद्धि मैंने श्रद्धानता, पारमार्थिक वस्तुओं में, शास्त्रीय वस्तुओं में या ऐसा ही है मानना। ऐसा क्यों है प्रश्न मन में आवे ही ना, उसे कहते हैं आस्तिक बुद्धि। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण जाति का अपने स्वभाव का अनेक अर्थ बता चुके हैं, उससे जन्य जो उसके लिए विहित ये सब कर्म है। शांकर भाष्य शमोदमश्च यथा व्याख्यातार्थौ कर दिए।
कई बार पूर्व व्याख्यान हो चुके, जैसे कहा गया वही ले लेना, यहाँ अलग कुछ अर्थ नया अर्थ नहीं है। तपस्व यथोक्तम शारीरादि तप, 3 प्रकार का तप वर्णन हो चुका ना, शारीरिक तप, वाणी का वाचिक तप और मानस तप, उन्हीं को ले लेना। क्षांति मैंने क्षमा, आर्जव ऋजुता एवं च, और अनुक्त पूर्वों में कहा गया और यहाँ नहीं कहा गया, तो उन सबको समुच्चय करने के लिए एवं च कह दिया, अनुक्त समुच्चयार्थम। ज्ञान विज्ञान की व्याख्या भी नहीं कर रहे हैं, कई बार आ चुका है, विस्तार सब बता चुके हैं। आस्तिक्य मन अस्थि भाव, अस्थि भाव का तात्पर्य श्रद्धानता परमार्थेषु आगमार्थेषु, आगम शास्त्रों में वर्णन किए गए पारमार्थिक तत्वों के बारे में श्रद्धा यथावत स्वीकार करना, वही आस्तिक की बुद्धि है। ब्रह्म कर्म, ब्राह्मण जाते कर्म इति ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यदुक्तम जो पूर्व में कहा गया था स्वभाव प्रविर्गुण ही, इसका विस्तृत व्याख्या अनेक समास करके अलग अलग व्याख्या किया जा चुका है, उसी को लेना है। उन गुणों के द्वारा प्रविभक्तानि कर्माणि इति तदेव उक्तम स्वभावजमिति, उसी को यहाँ पर स्वभावजम शब्द से कह दिया गया। संक्रांति टीका समयति क्षमा चित्तस्य परमः दृष्टादृष्ट विषय सर्वत्र निशेष भोगाशा निवृत्ति। शम किसको कहते हैं? चित्त का उपराम हो जाना। चित्त अंतःकरण का उपराम का मतलब है दृष्टादृष्ट सकल विषयों में सर्वत्र आपको पूर्णतया भोग की आशा समाप्त हो जाना, निवृत्त हो जाना। दमः इंद्रियाणाम उपरम, बाह्य सकल ज्ञान इंद्रियों कर्मेंद्रियों का उपरम को प्राप्त होना। उन्हें निषिद्धार्थेश अप्रवृत्ति, मुख्य रूपेण निषिद्धार्थ में अप्रवृत्ति होना ही दमन करना है। तपः सप्तदिशे प्रोक्तम शारीरादि त्रिविधम तपः, 17वें अध्याय में कहा हुआ जो शारीरिक आदि 3 प्रकार का तप, उसी को लेना है। शौचम बाह्याभ्यंतराच शुद्धि, बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि, जो पूर्व में अनेक बार वर्णन हो चुका है। अभी अनृतस्य परान्नस्य च त्यागेन वक्रस्य जिह्वायाश्च शुद्धि ही, उसमें भी बता रहे हैं। अनृतस्य परान्नस्य च त्यागेन, झूठ बोलने का त्याग करो, परान्न का भी परित्याग करो। सन्यासी के लिए नहीं है, सन्यासी तो परान्न पे जिएगा, अपना कोई कमाई तो है नहीं। परान्नम दुर्लभम लोगे, कहा है ना, महात्मा ने कहा ऐसे ही, यहाँ के श्लोक को बिगाड़ के बोल दिया। परान्नम दुर्लभम लोके गच्छ गच्छ निमंत्रणम। और अगले ने क्या कहा था, इस जवाब पे क्यों कहा? अगले ने कहा ऊर्ध्वं गच्छति टक्खार मध्ये तिष्ठति पक्वानम अधो गच्छति अपान वायु। तब उसने कहा अरे भाई घबराओ मत, इसमें क्या फर्क पड़ना है। परान्नम दुर्लभम लोके गच्छ गच्छ निमंत्रण। भोजन भोजन निवृत्ते, हे बुद्धे दुर्बुद्धे, ऐसे कुछ है। हे दुर्मते, हे दुर्मते भोजन भोजनम कुरु, वहां पर संबोधन एक भो जन, भो जन, अरे मंद बुद्धि, जन इसलिए कह रहा है सामान्य बुद्धि वाला जन, भो जन भोजन कुरु दुर्बुद्धे। क्यों? परान्न हम दुर्लभन लोग के, सन्यासी के लिए तो परान्न ही खा के जीना है उसने, उसके लिए नहीं। इसलिए बात जो करे परान्न च प्रत्याग है ना, वक्र से जिह्वायाश्च, हर बात टेढ़े टेढ़े बोलना, दूसरे को दर्द पहुंचाने वाली बातें कहना, ऐसे वाला नहीं होना, उसका त्यागना चाहिए। वक्र से जिह्वायाश्च, शुद्धि का नाम भी यहाँ पर ग्रहण किया जाता है शौच शब्द से। प्रतिग्रह त्यागे न पानी शुद्धि, अलग अलग शुद्धि वर्णन कर रहे हैं। अनृतस्य प्राणस्य त्यागे न वक्र से जिह्वायाश्च शुद्धि, पहले वागींद्र की शुद्धि बता दिया। और प्रतिग्रह त्यागे न हाथ की शुद्धि, पाणी शुद्धि। विहित ब्रह्मचर्य न कच्च शुद्धि ही, राग द्वेष दोष त्यागन च मन शुद्धि ही, विहित आचरण न क्रिया शुद्धि, षोड़ा शौचम विद्यते।
छह प्रकार का यह शौच है। पहले वाला, इस जिह्वा में दो चीज है, रसनेन्द्रिय भी है, वाग इंद्रिय भी है, दोनों को एक साथ कह दिया। रसनेन्द्रिय को कहा पहले, वाग इंद्रिय को लेकर अनृतस्य, रसनेन्द्रिय को लेकर प्राण से च परित्यागेन वक्र से जीवयाश्च शुद्धिकरणम, पहला शुद्धि। दूसरा प्रतिग्रह का त्यागना या पाणी शुद्धि, हस्तगत शुद्धि। और विहित ब्रह्मचर्य का पालन करने से जनेन्द्रिय का शुद्धि, कच्च शुद्धि। तीसरा राग द्वेष दोष त्याग के द्वारा मन शुद्धि। चौथा है विहित आचरणेन क्रिया शुद्धि, विहित आचरण के द्वारा क्रिया शुद्धि। पांचवा है और अंतर शुद्धि है, ये वो अलग, ये सब बाही का 5 हो गया। छठा है आंतर शुद्धि, वो 1 हो गया। कुल मिला के 16 शौच विद्यत है। शांति में क्षमा, निंदा, आक्रोश, ताड़नादि प्रसक्तावपि चित्त विकारा अनुदय। निंदा हो, आक्रोश हो, अगले किसी पर पुरुष के द्वारा, पर स्त्री आदि के द्वारा निंदा की जाए, गुस्सा के बकवास किया जाए, पिटाई भी कर दिया जाए इत्यादि विपरीत आचरण का प्रसक्ति होने पर भी चित्त विकार का उदय नहीं होने का नाम शांति क्षमा।